हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आपको बताइए कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप लोग में से जो लोग नए हैं वो उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का क्लोज टेस्ट है। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए किसके बारे में है, फिर देखते हैं। साइलेंस इज नॉट मेयरली द लैक ऑफ नॉइस। कह रहा है कि साइलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि शोरगुल ना हो, नॉइस ना हो। इट डैश द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एंड रेस्पेक्ट फॉर कम्युनिटी। ये कहना ही चाह रहा है कि ये जो साइलेंस है, इसके होने का मतलब ही यही है कि समझ है, वहाँ पर लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं एंड रेस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की। साइलेंस कैरीज डीप मीनिंग, और साइलेंस जो है वो अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर गहराई छुपी हुई है। Indeed, it serve as a refuge where thoughts can settle। ये एक तरीके के घर की तरह काम करता है, मतलब एक ऐसे स्थान की तरह काम करता है। रिफ्यूज ही मतलब पता ही होगा आपको कि ऐसा स्थान जहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, साथ में रखा जाए। तो एक तरीके के स्थान का काम करता है जहाँ पे दुनिया भर के जो लोग अपने अपने विचार हैं उनके, वो सेटल हो सकें, आराम कर सकें। एंड क्लियरिटी अराइजेज, और जब उनके विचार सबके शांत हो जाएंगे, सब लोग बोलना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, लोग दूसरों को सुनना स्टार्ट कर देंगे। जब दूसरों को लोग सुनना स्टार्ट कर देंगे तो जो कन्फ्यूजन है वो क्लियरिटी में चेंज हो जाएगा, तो क्लियरिटी आने लगेगी। इन अ वर्ल्ड फिक्सेटेड ऑन ओपिनियंस एंड रेस्पॉन्सेज, कह रहा है कि ऐसी दुनिया जो कि अभी अटकी हुई है विचारों और प्रतिक्रियाओं में, मतलब लोगों के अपने विचार हैं और फिर लोग क्या करते हैं, दूसरों के विचार सुनते हैं, मान लो उनको अच्छा नहीं लगा तो वो रेस्पॉन्सेस देते हैं। अभी दुनिया इसी में अटकी हुई है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रही। साइलेंस डैश प्रोवाइड्स रिफ्लेक्शन, ट्रैंक्विलिटी एंड इनर रेजिलियंस, और जो साइलेंस है वो क्या करता है, वो एक तरीके से आईना दिखाता है। और दूसरी बात है ट्रैंक्विलिटी, लोगों को शांत करता है। और इनर रेजिलियंस मतलब अंदर, हमारे अंदर जो है वो मजबूती लाता है। इट डैश मोर प्रोफाउंडली दैन स्पीच व्हेन इमोशंस आर बोथ अपलिफ्टिंग एंड डिफिकल्ट। कह रहा है कि इसकी जो आवाज़ है साइलेंस की, वो स्पीच से ज़्यादा होती है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो उससे ज़्यादा है जब इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो, मतलब जब आप मोटिवेटेड हो, अपलिफ्टिंग हो, उत्साहवर्धक हो, या फिर डिफिकल्ट हो, या तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम हो। ठीक, इनेबलिंग अस टू डैश हियर अदर, और ये हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता पैदा करता है कि हम दूसरों को सुन सकें। जब आप शांत रहते हो तभी दूसरों को सुन सकते हो। एंड आर सेल्फ, और हम अपनी, अगर आप शांत रहोगे तो आपके अंदर की जो आवाज़ है उसको भी सुन पाओगे। बीइंग साइलेंट इज अ स्किल, कह रहा है कि चुप रहना एक स्किल है, सबकी बस की बात नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू मैनेज एंड डिसिप्लिन, कह रहा है ये बताता है कि आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। अब पहला वाला देखो, साइलेंस इज नॉट मेयरली द लैक ऑफ नॉइज, इट डैश द इम्बॉडी, इम्बॉडीज, इम्बॉडिंग, इम्बॉडीड। इम्बॉडी का मतलब होता है एक तरीके से प्रतीक, चिन्ह। ठीक है, मतलब ये जो साइलेंस है ये किसके चिन्ह की तरह काम कर रहा है, कॉम्प्रीहेंशन, समझ, और रेस्पेक्ट, दूसरों की रेस्पेक्ट की तरह, मतलब रिस्पेक्ट के लिए एक तरीके का ये चिन्ह है, एक तरीके का सिंबॉलिक फिगर है जो कि ये बताता है कि यहाँ पे समझ है, यहाँ पे दूसरों की रेस्पेक्ट है। क्या होगा, इट ये किसके लिए यूज हुआ है, साइलेंस के लिए हुआ है। साइलेंस क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या लगाएंगे, इट एम्बॉडीज। ठीक है, इन अ वर्ड फिक्सेटेड ऑन ओपिनियन एंड responses, साइलेंस डैश प्रोवाइड्स awkwardly, boorishly, derivishly, gracefully। अब देखो ये प्रोवाइड्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, इसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आना चाहिए था, इसी में सब में एलवाई लगा हुआ है। साइलेंस जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें अंदर एक तरीके से आईना दिखाता है हमारा, ट्रैंक्विलिटी, शांत करता है, और साथ ही साथ हमको अंदर से मजबूत बनाता है। ऑकवर्डली तो होगा नहीं, ऑकवर्ड सबको मतलब पता होगा। ठीक, बोरिशली, बोरिशली का मतलब असभ्य तरीके से, रूडली, ये भी मतलब नहीं है। डिरिसिवली का मतलब क्या है कि किसी का आप मजाक उड़ाते थे, मतलब मजाक उड़ाने का तरीका या मजाक उड़ाते हुए, तो ये भी नहीं होगा।
ग्रेसफुली का मतलब क्या होता है? शालीनता से, एलिगेंटली। तो ये हमारा होगा, ठीक है। इट डैश मोर प्रोफाउंडली देन स्पीच। अब यहाँ पे मीनिंग क्या आ रही है? यहाँ पे ये मीनिंग आ रही है कि वो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस निकल रही थी जब हम लोगों ने मीनिंग देखा था हिंदी में। अब यहाँ पे कैसे वर्ड है? डेसोनेट्स। डेसोनेट्स क्या होता है? एक तरीके से खराब आवाज़। तो ऐसा तो है नहीं कि ये खराब आवाज़ है, चुप रहना। मॉलिफाई, मॉलिफाइज क्या मतलब है? शांत रहना। पैसिफाई। रेजोनेट्स, रेजोनेट्स मतलब गूंजना। बहुत बार सुना होगा कि ये शांति उस कोलाहल से ज़्यादा गूंज रही है। स्टोरीज में, मतलब कभी अगर ऑल इंडिया रेडियो के कभी वो सुनते होगे स्टोरीज, तो उसमें बहुत इस तरीके यूज़ करते हैं कि जो शांति है उसकी शोर आज कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? गूंजना, जो शांति है वो गूंजेगी ज़्यादा किससे? स्पीच से, ठीक है। तो ये हो सकता है। इश्यूज़ का मतलब क्या होता है? जानबूझकर बचना, किसी को अवॉइड करना। इसको हटाओ तो क्या होगा? यहाँ पे रेजोनेट्स होगा, ठीक है। इट रेजोनेट्स क्यों आया? इट साइलेंस के लिए यूज हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, इसीलिए रेजोनेट्स होगा। अब ये फोर्थ वाला करो। डैश हियर अदर्स एंड आवरसेल्फ। एक मिनट। इनेबलिंग अस टू डैश हियर, ये क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है, हियर। यहाँ पे क्या आना चाहिए मॉडिफाई करने के लिए? एडवर्ब आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए सारे ऑप्शन में एलवाई लगा हुआ है। मैं इसलिए ये बताता रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो है ये चीज़, मगर एग्जाम में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको इस तरीके से मिल जाए कि एडजेक्टिव अलग है, एडवर्ब अलग है, नाउन दिया हुआ है ना, प्रोनाउन दिया हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाओ। आपको फिर अगर मीनिंग नहीं भी आती है तो काम चल जाए, बस इसलिए बताता हूँ। और कोई यहाँ पे लोग सोचते होंगे सर सब तो एडवर्ब है, आप क्यों बताते हो? मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वो कहीं ना कहीं यूज हो जाए। ये हियर है, इससे पहले क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। क्या आना चाहिए? जेन्युइनली का क्या मतलब है? सिंसियरली, ईमानदारी से। फिगेंडली का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, ठीक है, दिखावे से, तो ये नहीं होगा। इंसीडियसली, इंसीडियस का क्या मतलब होता है? जो आदमी आपको धोखे से चुपचाप आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, इंसीडियस वो एडजेक्टिव होता है। इंसीडियसली का क्या मतलब होता है? एडवर्ब होता है, ठीक। इनएक्सोरेबली का क्या मतलब होता है? बिना रुके, रिलेंटलेसली, ठीक है, कोई काम बिना रुके करते जाओ। तो ये भी मीनिंग नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? जेन्युइनली है, ठीक। डैश हियर अदर्स एंड आवरसेल्व्स। ये क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट हो गया है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ऑप्शन देखो पहले, योर सेल्फ, वन सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुए हैं, ठीक है। मेन वाले इसमें चलते हैं। ये लास्ट वाला सेंटेंस है ये। बीइंग साइलेंट इज अ स्किल, शांत रहना एक स्किल है। इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू मैनेज एंड डिसिप्लिन, ये दर्शाता है कि क्या किस तरीके से हम अपने आप को मैनेज करते हैं और किस तरीके से डिसिप्लिन करते हैं। अपने आप को निकल रहा है ना, इट रिफ्लेक्ट्स, क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप के ऊपर आ रहा है। योर सेल्फ तो होगा नहीं, योर सेल्फ तो होगा नहीं क्योंकि सेकेंड पर्सन के लिए आता है वो। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब कुछ नहीं होगा। तो होगा यहाँ पे क्या? वन सेल्फ। क्या होगा? वन सेल्फ, ठीक है। अब इस ऑप्शन को एक बार देख लो। योर सेल्फ तो होगा नहीं, सेकेंड पर्सन के लिए आता है। हिम सेल्फ भी नहीं होगा, हर सेल्फ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? वन सेल्फ होगा, ठीक। अब ये सिक्स्थ वाला सेंटेंस देखो, करना क्या है इसमें? ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में दिया है, आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। चलो, द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स वुड हैव कंट्रोल द सिचुएशन। कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने बीच बचाव किया होता, इंटरफेयर किया होता, तो सिचुएशन कंट्रोल हो गई होती। ये कंडीशनल सेंटेंस है, हो गई होती मतलब ना तो पुलिस ने बीच बचाव किया, ना ही जो कंडीशन थी वो कंट्रोल हुई, ठीक है। अब इसको करना क्या है? इसको हमें पैसिव में करना है। बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता होगा कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स, ठीक है। ये पूरा है, ये सब्जेक्ट है। और ये वुड हैव कंट्रोल क्या है? ये पूरा वर्ब है। और यहाँ पे रिसीवर क्या है? वुड हैव कंट्रोल द सिचुएशन। द सिचुएशन क्या है? रिसीवर है, मतलब ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हमें वर्ब को चेंज करना पड़ेगा और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या चारों ऑप्शन में सब्जेक्ट है?
द सिचुएशन, द सिचुएशन, द सिचुएशन, द सिचुएशन, ऐसे मैं देखता था। ठीक है, मतलब तुरंत देखो कि कोई ऑप्शन अलग तो नहीं है, उसको तुरंत उसको फिर दोबारा देखना ही नहीं है। तो ये हो गया। कुड हैव बीन कंट्रोल, कुड बी कंट्रोल्ड बाय द। अब देखो यहाँ बता दूं मैं, सब्जेक्ट कभी हो, ठीक है, बाद में आपको मॉडल दिख जाए, मॉडल मतलब कैन, कुड, माइट, है ना, शुड, मे, ये सब अगर आपको दिख जाए और फिर हैव लगा हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, ये किस में दिखेगा आपको? एक्टिव वॉइस में दिखेगा। तो फिर वो अगर आपको पैसिव में चेंज करना है तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, मॉडल वर्ब जो था वही रहेगा, प्लस हैव बीन लग जाएगा, हैव के साथ बीन लग जाएगा, ये एक चीज़ नहीं होगी इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस बाई सब्जेक्ट दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? वुड हैव बीन कंट्रोल होना चाहिए। पहली बात तो ये कंडीशन है, और दूसरी बात है जो सिचुएशन है, द सिचुएशन है, इसको एज अ सब्जेक्ट यूज होना चाहिए। कुड हैव बीन कंट्रोल नहीं, कुड बी कंट्रोल नहीं, वुड हैव बीन कंट्रोल बाय द सिचुएशन वुड हैव बीन कंट्रोल बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स, ये सही है ना। वुड बी कंट्रोल नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन 7 है। आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैं हमेशा प्रेफर करता था फिजिक्स और मैथमेटिक्स को पढ़ना। नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर फॉर फर्दर स्टडीज, अब मैं जो चूज कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स और लिटरेचर आगे की पढ़ाई के लिए, इज अनदर कैटल ऑफ फिश। क्या मतलब होगा इसका? कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, स्लाइटली डिफरेंट मैटर, कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर, डूइंग थिंग्स इन अ हरी, जल्दीबाजी में चीज़ों करना, ये नहीं होगा। कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं, टफ वाला मीनिंग नहीं है। स्लाइटली डिफरेंट, हल्का सा एकदम अलग है, नहीं। इकोनॉमिक्स और लिटरेचर बहुत अलग है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, तो हमारा क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 8 देखो, पैरा नंबर है, खुद से ट्राई करो एक बार। वाइल ही वॉज डूइंग दिस, जब वो ये कर रहा था, ही मिस सीइंग अ वॉलेट पर्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स लाइंग ऑन द रोड, उसने जो एक पर्स पड़ा हुआ था वेलवेट कलर का जो रोड में पड़ा हुआ था, उसने मिस कर दिया, जिसके अंदर खूब सारे गोल्ड कॉइन्स थे। रमेश ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज, रमेश को हमेशा ये चिंता रहती थी कि वो जब बूढ़ा हो जाएगा तो वो कितना बीमार और मतलब वीक हो, कमज़ोर हो जाएगा। टू ट्राई हाउ ही वुड कोप विद ब्लाइंडनेस, ये ट्राई करने के लिए कि वो कैसे जो उसकी ब्लाइंडनेस होगा उसके साथ वो कोप करेगा, मतलब सहजता बैठाएगा। रमेश स्टार्टेड वॉकिंग विद आइज क्लोज, रमेश ने आंखें बंद करके चलना स्टार्ट कर दिया था। ही फियर दैट ही माइट इवन लूज हिज साइट एंड गो ब्लाइंड, उसको ये डर रहता था कि वो शायद अपनी आंखों को खो देगा और अंधा हो जाएगा। ठीक है, क्या लग रहा है? पूरी कहानी है, एकदम आसान सी कहानी है, समझ में आ गया होगा सबको। बी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। रमेश ऑलवेज, रमेश हमेशा चिंतित रहता था कि वो बुढ़ा जब हो जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, और उसको साथ में ये भी डर रहता था कि वो अपनी आंखें खो देगा और अंधा हो जाएगा। तो फिर उसी अंधेपने के साथ कोप करने के लिए कैसे बुढ़ापे में वो रहेगा, है ना, कि टू ट्राई हाउ ही वुड कोप विद ब्लाइंडनेस, रमेश स्टार्टिंग वॉकिंग विद आइज क्लोज, तो क्या हो जाएगा? बी डी सी। ठीक, अब वो जब ऐसा कर रहा था तो उसने एक चीज़ मिस कर दी कि जो रोड में थी उसमें वहाँ पे एक पर्स पड़ा हुआ था वेलवेट कलर का, उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन थे, तो वो आंखें बंद करके चल रहा था, वो आगे निकल गया, तो बी डी सी ए होगा। ठीक, ये फिर एक्टिव एंड पैसिव वाला क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो। ये जो सेंटेंस दिया है वो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमको चेंज किस में करना है? पैसिव वॉइस में करना है। ठीक है, द सेक्रेटरी हैज़ प्लांटेड अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग्स, सैम्पलिंग्स क्या होते हैं? पौधे होते हैं छोटे छोटे पेड़ के, उन्होंने बहुत सारे सैम्पलिंग्स लगाए टू सेव द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, द सेक्रेटरी यहाँ पे क्या है? ऐसे में डूअर कौन है? सब्जेक्ट है। हैज़ प्लांटेड क्या है? वर्ब है। अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग्स क्या है? रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये अलग से कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग सही है, अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग सही है, अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग सही है, अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग सही है। हैज़ बीन लगा हुआ है, सैम्पलिंग्स है,
ऑब्जेक्ट के हिसाब से अब वर्ब आएगी, है ना। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो वर्ब प्लांटेड तो होगा नहीं, आर बीइंग प्लांटेड तो होगा नहीं, आर प्लांटेड तो होगा नहीं। सबको पता होगा कि हैज़ प्लांटेड, अब हैज़ किस में चेंज होगा भाई, हैज़ बीन में चेंज होगा। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है एक्टिव वॉइस में, तो अब हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हैव बीन प्लांटेड बाय द सेक्रेटरी टू सेव द एनवायरमेंट। ठीक है, तो डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव हैज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, रेजिलियंट की स्पेलिंग क्या होती है, रेजिलियंट की स्पेलिंग क्या होती है, रेजिलियंट, तो हमारा ए सही है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।